कि अपने सरकारी इदारों की रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया में भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान स्वतंत्रता चौक पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। बड़ी बात यह है कि इस सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को भारत के 140 करोड़ आम जनता के नाम कर दिया है। वहां से वो उड़कर भी आसानी से भारत आ सकते थे, कहते ना, मैं तो हनुमान की तरह उड़ के चले गए श्रीलंका। अब वहां पर जाकर क्या करने वाले हैं ये भी मंजूरी से पूछेंगे। श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिलने के बाद पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता हैं जो कोलंबो पहुंचे हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। देखा मालदीव्स, हमने देखा बांग्लादेश, एंटी इंडियन नैरेटिव चला के फिर वापस इंडिया की गोद या इंडिया से दोस्ती। अब हम देख रहे हैं श्रीलंका, भारत के प्रधानमंत्री इस समय श्रीलंका में हैं और श्रीलंका में बैठकर वहां पर बातचीत कर रहे हैं ट्रेड की, वहां पे बातचीट कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी की, वहां पे बात कर रहे हैं मैरीटाइम ट्रेड की, बहुत सारी बातें हो रही। साथ में ये भी कि श्रीलंका का टॉप मोस्ट अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने विश्व को सुधारने का ठेका ले रखा है, तो अपने पप्पू नहीं सुधारेंगे तो दुनिया कैसे सुधरेगी। ये पहला स्टेप है कि तुझे पैसे देता हूँ पार्लियामेंट में बैठने की, तो बैठ पार्लियामेंट में, और बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है, तू सोता रहे, बाद में ऐसी दवा डालूंगा आंखों में कि नींद नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल फर्स्ट स्टेप इज पप्पू इन पार्लियामेंट, सेकेंड स्टेप इज पप्पू अवेक, वाइडली अवेक, अलर्ट इन पार्लियामेंट। फर्स्ट पप्पू इन पार्लियामेंट। सेकेंडली अभी पहुंचे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की आप पोजीशनिंग देखिए। श्रीलंका का उपयोग हम जानते हैं कि LTTE वहां पर एक उग्रवादी संगठन था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अपने बूते पर नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण, डीप स्टेट के कारण वो बनाया गया था। भारत पे अटैक करता था, तमिलनाडु पूरा डिस्टर्ब किया था, राजीव गांधी हत्याकांड में उसका पूरा हाथ था। आज भी जो उसका प्रभाकरण है वो लंदन में शरण लिए हुए हैं, जीवित है, लंदन में शरण लिए हुए हैं, और उसको बकायदा कवर करके रखा जा रहा है कि वरना तो कोई भी आके उसे मार जाएगा। हमारे अज्ञात बंदूकधारी बहुत केपेबल है। तो ये है कि पूरा सुरक्षित जो है वो लंदन में रखा गया है, तो इसके पीछे पूरा डीप स्टेट है। तो श्रीलंका का काफी समय से उपयोग किया जा रहा है भारत के खिलाफ बहुत सारे काम करने के लिए, जो भी अराजक और ये कह लीजिए कि आतंकवादी गतिविधियां भारत में चलाने के लिए। श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, सबका उपयोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज में किया गया है। एक भूटान हमारा अकेला ऐसा पड़ोसी है जिसका उपयोग नहीं किया गया। म्यांमार में भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, क्योंकि वहां उस भूमि का प्रयोग भी भारत के विरोध में किया गया। तो हमारे सारे पड़ोसी हमारे विरोध में इस्तेमाल हो रहे थे। इसी चीज को खत्म करने के लिए मोदी जी बैंकॉक गए और इधर श्रीलंका आए। अभी आपने देखा मलेशिया हैंडल किया, मालदीव हैंडल किया। पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे हम वो जैसे पहले अवगत नहीं होते थे। अभी जो नेपाल में हो रहा है, ऐसा थोड़े है कि भारत का उसमें हाथ, उंगली, टांग कुछ नहीं फंसी है। सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है और प्रो इंडिया एक्टिविटीज हो रही है। तो अगर आपके पड़ोस में आपके दुश्मन बैठे हैं और वो आपके प्रधानमंत्री की हत्या भी कर सकते हैं, तो इस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी था। कांग्रेस ने आउट ऑफ द वे जाकर के इनको हमारा दुश्मन बनाया। मोदी जी भी आउट ऑफ द वे जाकर के इनको भारत का दोस्त बना रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय सुरक्षा भी दे रहे हैं। देखिए, दूसरी चीज जानने वाली श्रीलंका में ये है कि जब वहां पर LTTE थी तो जिस तरह का गृह युद्ध हुआ, सब कुछ श्रीलंका पूरी तरह से तबाह हो गया। और वहां पर जो है आज तक आर्थिक जो बदहाली है वो इसी कारण है कि वो भारत विरोधी एक्टिविटीज में यूज किया गया। सारे देशों ने उसको अपना प्लेग्राउंड बना लिया और इसमें पूरा, जब आपके यहाँ आतंकवाद पल रहा होता है ना, तो आर्थिक तंत्र कमजोर हो जाता है, राजनीतिक तंत्र कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि
नेता वही आएगा जो उस आतंकवाद को पोषित करता हो, और जहां आतंकवाद होगा, बम फूटेंगे, वहां आर्थिक विकास नहीं होगा। तो जो श्रीलंका की बदहाली है उसका कारण यह है कि उस देश का प्रयोग केवल भारत विरोध में हो रहा था। अब श्रीलंका को अगर अच्छा बनाना है, उसको समृद्ध करना है, वहां के लोगों को शांति पहुंचानी है, तो जरूरी है कि वहां से आतंकवाद और विदेशी दखल को खत्म करें। यूएसएआईडी की फंडिंग बंद हो गई है, श्रीलंका जैसे छोटे देश में वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा और विड्रॉ करेगा। चीन का विड्रॉ कराना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हम्बनटोटा सी पोर्ट बनाने के लिए चीन वहां पर अपनी नेवी, अपने वर्कर, अपने जासूस रखता था। वहां पर आने वाली सब चीजों के लिए वो अपनी सबमरीन्स भेजता रहता था। एनवायरमेंटल और सी बेड स्टडीज के नाम पे भारत की जासूसी करता रहता था। ये सारी गतिविधियां चीन की चल रही थी। चीन को चीन में लॉक करने का काम मोदी जी कर चुके हैं। आप चाहेंगे इसके ऊपर एक एपिसोड हम बना देंगे, कैसे कोयले के थ्रू हमने चीन को कैद किया। अब वहां पर जब कोई पावर वैक्यूम आता है, चीन हटेगा तो कौन आएगा? यूएसएआईडी हटा, चीन हटा तो कौन आएगा? भारत के अलावा कोई भी भारतीय सागर महासागर में अपनी दखल नहीं रह सकता। तो अब मोदी जी उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर गए हैं। हमने वैक्सीन मैत्री में देखा, आपको खाना चाहिए, हमने खाना दिया, दवाएं चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, आपको वैक्सीन चाहिए, सब कुछ हमने दिया। तो हमने पिछले समय जब वहां पर कोई सरकार एक हिसाब नहीं थी, तो भी हमने ये साबित किया कि भारत आपकी मदद करना चाहता है। उस मदद के बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वहां के नागरिकों की सुख और समृद्धि चाहिए, वो भी उनके भले के लिए। ये नहीं कि आपके पास समृद्धि है तो आप भारत से कुछ खरीद ले, नहीं। तो जब हम इस तरह के दोस्त हैं, तो एक हमने ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर के सब तरीके से दिखा दिया कि हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सुखी समृद्ध रहें। तो एक विश्वास जो जमा है, उस विश्वास को आगे जमाने के लिए और उस देश के विकास के लिए मोदी जी इस समय वहां पर गए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई है। पीएम मोदी की 2019 के बाद यह पहली श्रीलंका यात्रा है। इससे पहले वे 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। मोदी भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित भी करेंगे और माना जा रहा है कि पीएम मोदी और दीना नासिक ऐतिहासिक शहर अनुराधापुर भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब द्वीप राष्ट्र आर्थिक तनाव से उबरने के संकेत दे रहा है। 2 साल पहले देश के बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तब भारत ने 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो आज तक नहीं हुआ वो भी हो चुका है। डिफेंस डील भी साइन हुई।